ओहो, ये क्या हुआ? आज मैंने किसका मुंह देख लिया? हमें लगता है आज मैं पूरे दिन अन्न जल ग्रहण नहीं होगा। आज इधर मैत्रानी ने राजा जेवर सिंह को देखा तो मैत्रानी ने क्या किया, 3 बार डलिया में झाड़ू मारा और डलिया पटक कर के मुंह फेर के खड़ी हो गई। ये दृश्य स्वयं राजा जेवर सिंह ने देख लिया। तो राजा जेवर सिंह मन में विचार करते हैं कि ये मैत्रानी क्या करती है। आज मैत्रानी मुंह फेर के खड़ी है। राजा जेवर सिंह मैत्रानी के पास आते हैं और कहने लगे, आज मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मेरी प्रजा, जब मैं राज दरबार से राजमहल की तरफ निकलता था और राजमहल से राज दरबार की तरफ निकलता था तो रास्ते में मेरी सारी प्रजा मुझे देखकर नतमस्तक हो जाती थी, प्रणाम करती थी और ये इच्छा रखती थी महाराज हमें आशीर्वाद देंगे। लेकिन ये मैत्रानी भी प्रणाम करती थी, हर रोज प्रणाम करती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे ही राजमहल की महतरानी आज मुझे अचानक देखकर डलिया में 3 झाड़ू मारकर मुंह फेर कर क्यों खड़ी हो गई। मुझे पूछना चाहिए इसका क्या कारण है। अरे ओ महतरानी, आज क्या बात, ये जवाब भी नहीं दे रही है। अरे ओ महतरानी, जरा मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हो। कहिए महाराज। आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ, तूने मुझे देखकर मुंह बिगाड़कर इस डलिया में 3 झाड़ू मारकर जमीन में पटक दी और मुंह फेर कर क्यों खड़ी हो गई। ऐसे तूने आज क्या मेरे अंदर देख लिया जो रास्ते में मुंह फेर के खड़ी हो गई। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं महतरानी, मैं ऐसे ही इस राज का राजभार नहीं चला रहा हूँ। आदमी के चेहरे देखकर मैं भाग जाता हूँ। आज कोई विशेष बात है जो तूने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और डलिया में 3 बार ही झाड़ू क्यों मारी है। बता महतरानी, बता। महाराज, हाँ बोल। अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। हाँ बताओ। महाराज, आप निर्वंशिया हो। अब सही है। आपको शादी के 12 वर्ष हो गए, आपका कोई संतान नहीं है। आज इधर राजा जेवर सिंह ने जब मैत्रानी से ये कहा कि मैत्रानी ये बताओ, तुमने 3 बार डलिया में झाड़ू मारा, डलिया पटक करके मुंह फिर के खड़ी क्यों हो गई। तो मैत्रानी ने कहा कि महाराज आज हमें सारे दिन अन्न जल ग्रहण नहीं होगा। तो राजा ने मैत्रानी से पूछा, अरे मैत्रानी ऐसी बातें क्यों करती हो, अरे अन्न जल ग्रहण क्यों नहीं होगा। तो मैत्रानी कहने लगी महाराज नहीं होगा। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे मैत्रानी, अरे तुम अन्न जल की क्यों चिंता करती हो, मेरे राज दरबार में चली आना, तुम्हें जितना अन्न चाहिए जितना जल चाहिए आकर के राजकोष से ले लेना। महाराज, कहिए महतरानी। हमें ऐसे अन्न जल की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ। मेरे यहाँ कौन सा अन्न जल की कमी है। आपका अन्न जल दोषी है महाराज। अच्छा, हाँ। अभी तक हमारा अन्न जल दोषी नहीं था। आज 12 साल के बाद 13वां साल लग गया तो मेरा अन्न जल दोषी हो गया। जी महाराज। उसका क्या कारण है। महाराज, आपके कोई संतान नहीं है, 12 बरस हो गए, 13 साल लग गई है। आज मैत्रानी कहने लगी महाराज आपकी शादी को हुए 12 वर्ष हो गई, 13वां साल प्रारंभ हो गया। महाराज शास्त्रों का लेख है, पुराणों का लेख है कि अगर किसी स्त्री पुरुष की शादी को हुए 12 वर्ष हो जाए और 13वां साल प्रारंभ हो जाए तो महाराज वो पुरुष निर्वंशी कहलाता है और उसकी पत्नी बांझ कहलाती है। इतने शब्द जैसे राजा जेवर सिंह ने सुने तो राजा जेवर सिंह को ऐसा लगा
जैसे छाती पर कोई पहाड़ टूट करके गिर गया हो। महत रानी, आज जो मेरे दिल के अंदर बहुत दिनों से दिल के कोने में कहीं कोई बात छुपी थी, आज तक मैंने अपनी रानी के ऊपर कभी उस बात को प्रकट नहीं होने दिया और ना ही समाज में किसी के सामने अपने इस दुख को प्रकट करने दिया। लेकिन तूने आज उसी दुखती हुई रग को छेड़ दिया। महत रानी, आज मेरा दिल बहुत उदास है और मैं अब राज दरबार की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं वापस राजमहल की तरफ ही जा रहा हूँ और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जो मेरे ऊपर तूने ये लांछन लगाया है, मुझे निर्वंशी बताया और मेरी रानी को तूने बांझ कहा है, दुनिया में कितनी भी दौलत हो, यदि किसी स्त्री के ऊपर बांझ का कलंक लगा हो तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। और कितने कोठी गाड़ी बंगला कुछ भी हो और जिस पुत्र के कोई संतान ना हो तो वो भी कोठी बंगला सब बेकार है। महत रानी, तूने आज मेरी आंखें खोल दी है और मैं अब राज दरबार की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं वापस अपने राजमहल की तरफ जा रहा हूँ और ये भाव अपनी रानी के ऊपर भी मैं प्रकट नहीं होने दूंगा, क्योंकि महिलाएं कभी कभी ये ऐसे ताने नहीं सहन कर पाती हैं और आत्महत्या तक बात पहुंच जाती है। मर्द तो समझ भी जाते हैं लेकिन औरतें कभी कभी आत्महत्या तक कर लेती हैं। ठीक है महाराज, कहिए महत रानी। आप उठे क्यों चले जाओ, हम तो वही महलन में ना जाएंगे। कोई बात नहीं है, तू महलों में नहीं जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्तिकाल परखिए चारी। सच्चे पुरुष और सच्ची स्त्री का ये कर्तव्य है कि विपद के टाइम पर एक दूसरे का साथ निभाए। यदि किसी का पुरुष विपत्ति में है तो उस महिला का कर्तव्य है कि अपने पति को ढांढस बंधाए, तसल्ली बंधाए, कहीं हमारा पति विचलित न हो जाए। कोई बात नहीं महत रानी, तू नहीं जाएगी मत जा, लेकिन मैं तो राज दरबार की तरफ नहीं जाऊंगा, राजमहल की तरफ जा रहा हूँ और अपनी प्रिया को किसी भी तरह तसल्ली दूंगा और ये भेद नहीं खोलूंगा। जहां तक छुपा सकता हूँ छुपाऊंगा। आज इधर महाराज जेवर सिंह मन में सोचने लगे, विचार करते कि इस मैत्रानी ने मुझे निर्वंशी घोषित कर दिया। राजा जेवर सिंह मन में विचार करते हैं कि एक बार और भूपत मन माही और भई है